Very good morning to all of you. So today we are just going to start the second chapter of our class and that is tissue. इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम लोग टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्लांट टिश्यू भी पढ़ेंगे और एनिमल्स टिश्यू भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा बॉडी है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना हुआ होता है, तो सेल से बना हुआ होता है। लेकिन कैसे? तो सेल मिलके टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम्स बनाता है और ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म की निर्माण यानी फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, तो सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में हम मोस्टली किसको फोकस करेंगे, तो टिश्यू का। हमारा चैप्टर का नाम ही है टिश्यू। ठीक है, तो जैसे हमको पता था कि सेल क्या है, तो सेल हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, वैसे ही टिश्यू भी तो कुछ होता होगा ना। तो टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल, मतलब बहुत सारा सेल का ग्रुप जिसका ओरिजिन भी सेम हो, स्ट्रक्चर्स भी सेम हो और वो मिल के एक पार्टिकुलर फंक्शंस करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ऐसे नहीं जैसे कि मान लो कि मैंने हेयर का थोड़ा सा मतलब सेल ले लिया, ठीक है, नेल का ले लिया, ठीक है, यहाँ से ले लिया और उसका ग्रुप बना के मैं टिश्यू नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि टिश्यू मैं उसी को बोलूँगी जिसका मतलब ओरिजिन भी सेम हो, स्ट्रक्चर्स भी सेम हो और फंक्शन भी सेम हो, उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कंसीडर करेंगे। ये नहीं कि स्किन का सेल ले लिया, नेल का सेल ले लिया और एक ग्रुप बना लिया और उसे टिश्यू बोल दिया, तो ऐसा नहीं होता है। टिश्यू हम उसे ही बोलेंगे, उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे जिसका ओरिजिन भी सेम हो, ठीक है, उसका फंक्शन भी सेम हो और स्ट्रक्चर्स भी सेम हो। गॉट इट? तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि a group of cells similar in structures that works together to perform a particular functions formed tissue. Okay, all cells of a tissue have a common origins. और किसी भी टिश्यू का जितना सेल से मिलके वो टिश्यू बना हुआ होता है, उसका ऑरिजिन क्या होता है, कॉमन होता है। समझ में आया? टिश्यू में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो मैंने पहले ही बताया कि इस चैप्टर में हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसके टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली प्लांट टिश्यू दो टाइप्स का होता है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा परमानेंट टिश्यू होता है। तो क्या डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में? ठीक है, तो बस यहाँ पे एक सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअस डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे एक सेल, वो एग्जांपल मैं एक अलग से स्लाइड में बता रही हूँ। जैसे कि अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो ये डिवाइड हो कैसे, दो बनाएगा, फिर यहाँ से फिर फर्दर ये डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कैपेबल होता है डिवीजन के लिए, हमेशा डिवाइड करते रहता है। उसी की वजह से हमारे प्लांट का लेंथ बढ़ता है, उसका जो चौड़ाई होता है, जो विड्थ होता है वो बढ़ता है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, लिप्स हुआ, फ्लावर्स हुआ, ब्रांचेस हुआ, वो सब में डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, वैसा टाइप्स का टिश्यू जो कि हमेशा मतलब डिवाइड करते रहता है। और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो परमानेंट टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आता है, लेकिन क्या होता है कि वो अपना जो पावर ऑफ डिवीजन है उसको लॉस कर देता है और एक पार्टिकुलर कोई फंक्शंस परफॉर्म करने लगता है और कोई प्लांट के स्पेसिफिक रीजन में वो मतलब लोकेट होने लगता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का? तो बस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारा है वो हमेशा डिवाइड करते रहता है और परमानेंट टिश्यू क्या है, वो डिवाइड करने का पावर को लॉस कर देता है और एक पार्टिकुलर फंक्शन करने लगता है और एक मतलब प्लांट जो होता है उसका जो लोकेशन भी स्पेसिफाइड हो जाता है। गॉट इट? यही अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू two types. The first one is मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and the second one is a permanent tissue. प्लांट टिश्यू को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसीडर करते हैं और सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है,
अब देखो मेस्मेटिक टिश्यू, इसका नेचर कैसा होता है। अब हम लोग मेस्मेटिक टिश्यू को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमें बस इतना पता है कि मेस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ये डिटेल्स थोड़ी हुआ। अब इसके डिटेल्स पढ़ेंगे कि मेस्मेटिक टिश्यू दिखता कैसा है, कितने टाइप्स का होता है, प्लांट के बॉडी में ये कहाँ लोकेट रहता है, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, वाई इट इज़ कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, ठीक है। अब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके नेचर्स के बारे में देखेंगे कि उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला सब टॉपिक क्या है, नेचर। तो सेल्स ऑफ मेस्मेटिक डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड वाइड ऑफ द प्लांट। तो इसका नेचर यही है कि ये हमेशा डिवाइड करते रहता है और इसका इसी डिविजन्स के वजह से प्लांट की हाइट प्लस प्लांट की जो चौड़ाई, जो मोटाई होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ, ये सब बढ़ता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, मेस्मेटिक टिश्यू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। दिस सेल्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो द सेल्स ऑफ मेस्मेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड हैव अ थिन सेलुलर सेल वॉल। जो मेस्मेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, मेस्मेटिक टिश्यू तो प्लांट टिश्यू ही है, और प्लांट टिश्यू के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है ना, हाँ। तो जो इसका सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो मतलब सेलुलर से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा प्लांट सेल होगा तो उसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, थीन होता है। और किस चीज से बना हुआ होता है, तो सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने यही बोला कि जो हमारा प्लांट का जो मेस्मेटिक टिश्यू होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो काफी ज्यादा पतला होता है, और किस चीज से बना हुआ होता है, तो वो हमारा सेलुलर से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि द मेस्मेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, पोलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। मेस्मेटिक सेल्स का डिफरेंट शेप मिलता है। कौन कौन सा शेप मिलता है, तो ये हमारा स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, पोलीगोनल भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर शेप में भी मिलता है, ठीक है। मतलब बहुत सारा हमारा मेस्मेटिक टिश्यू का शेप मिलता है। उसमें से कौन कौन सा सबसे कॉमन है, तो वो हमारा स्फेरिकल है, ओवल है, पोलीगोनल है और रेक्टेंगुलर है। गॉट इट। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसका, द मेस्मेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डोंट कंटेन्स एनी इंट्रासेलुलर स्पेस। अब इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है, तो जब सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस। लेकिन जो हमारा मेस्मेटिक टिश्यू होता है तो इसमें जो सेल ग्रुप होते हैं वो इतना कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं ना कि उनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है, होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। तो जो हमारे मेस्मेटिक टिश्यू होता है उसके सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि द मेस्मेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, एकदम चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो जब एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे तो उनके बीच में स्पेस होगा, तो इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है मेस्मेटिक टिश्यू में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने मेस्मेटिक टिश्यू का क्या क्या फीचर्स पढ़ा, तो एक हमने ये पढ़ा कि जो इसका सेल वॉल होता है वो काफ़ी पतला होता है और सेलुलर से बना हुआ होता है। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसका शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल हो सकता है, ओवल, रेक्टेंगुलर, पोलीगोनल, ठीक है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा कि जो मेस्मेटिक टिश्यू का सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। इट मीन्स इंट्रासेलुलर स्पेस वहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना,
ओके देन मूव। फिर हमारा क्या है, each mesmatic cells contains dense cytoplasm and a single large nucleus। और जो हमारा मेस्मेटिक टिश्यू का जो सेल होता है यानी मेस्मेटिक सेल होता है उसके पास क्या होता है, तो बहुत डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस का मतलब पता है ना, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म वहां पे होता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसका भी साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, मेस्मेटिक सेल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और उसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा फिफ्थ वाला, द मेस्मेटिक सेल्स कॉन्टेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। हमें पता है कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स मिलता है ना जनरली प्लांट सेल में। तो जो ये मेस्मेटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, वैक्यूल्स मिल भी सकता है लेकिन बहुत कम मिलता है। ठीक है, जैसे परमानेंट सेल में बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन मेस्मेटिक टिश्यू में और मेस्मेटिक सेल में ये बहुत कम मिलता है और किसी किसी मेस्मेटिक सेल में तो ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। समझ आया ना? हाँ, तो ये जो 5 हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा इसका प्लांट टिश्यू का, वो सबको क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता रही हूँ क्या है मेस्मेटिक टिश्यू का और मेस्मेटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सेल वॉल होगा पतला होगा, सेलुलर से बना हुआ होगा। जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा। जो न्यूक्लियस होगा वो लार्ज होगा। शेप रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट क्या छूट रहा है, एक पॉइंट हमारा, हाँ एक पॉइंट कि इतना ना ज्यादा वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं कि उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, मतलब वहां पे इंट्रासेलुलर स्पेस ही एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, ये एक मेस्मेटिक सेल हुआ, एक ये मेस्मेटिक सेल, देखो कैसे एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ है। यहाँ पे स्पेस है नहीं है ना, हाँ तो स्पेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, प्लस इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डेंस होता है और न्यूक्लियस क्या है, तो लार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है, तो समझ में आ गया? फिगर को देख के ना तुम मेस्मेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद ही बता सकते हो। यहाँ देख के लग रहा है कि सेल वॉल पतला है, ठीक है, और सेल वॉल जनरली सेलुलर से ही बना हुआ होता है। देख के लग रहा है कि न्यूक्लियस बड़ा है, हाँ, और ये एक दूसरे से इतना कॉम्पैक्टली अरेंज है कि यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही नहीं होगा, इट मीन्स एब्सेंट होगा। फिर हमारा क्या आया कि जो मेस्मेटिक टिश्यू होता है उसको भी हम लोगों ने डिवाइड किया है जनरली 3 भाग में। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मेस्मेटिक टिश्यू हमें देखने को मिलता है प्लांट बॉडी में। और किसकी बेसिस पे उसको हम लोग डिवाइड किए हैं, उसके लोकेशन के बेसिस पे, उसके फंक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू है। ठीक है, these are situated at the growing tip of stems and that is shoot apex and root apex। जो हमारा एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो रूट के टिप्स पे प्रेजेंट रहेगा और शूट के टिप्स पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब ये शूट स्टेम के टिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स, और रूट के टिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट एपेक्स। तो जो हमारा एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू होता है वो रूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है और स्टेम एपेक्स पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो स्टेम है उसके ये टिप पे प्रेजेंट है ना, शूट एपेक्स पे। फिर यहाँ पे अगर रूट है तो रूट वाला भी रूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है, यानी रूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। शूट एपेक्स पे जो एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो उसके स्टेम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जो रूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है तो हमें पता है ना कि देखो कभी आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि प्लांट जब हम लोग लगाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स तो उसका जो रूट होता है वो ज्यादा नीचे तक नहीं गया हुआ होता ना, इतना छोटा सा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है वो रूट एकदम सॉइल के अंदर पेंट्रिएट करते करते अंदर अंदर तक जाने लगता है ना। तो जब जा रहा है तो उसका तो हाइट इंक्रीज हो रहा है, उसका तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो वो लेंथ कैसे ग्रो होता है, तो जो रूट एपिक्स पे जो हमारा एपिकल टिश्यू प्रेजेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। सिमिलरली जो हमारा, अगर हम अभी प्लांट लगाए हैं जो मतलब एकदम बेबी प्लांट है तो इतना बड़ा होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, तो ये यहाँ पे जो सूट एपिक्स पे जो एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट की हाइट की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि दो टाइप्स का होता है, एक रूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है और एक हमारा सूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है। यहाँ फिगर के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो सूट के टिप्स पे प्रेजेंट है, फिर नीचे में रूट के टिप्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, तो ये हमारे प्लांट के हाइट को इंक्रीज करता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? हाँ, फिर हमारा क्या आया, हमारा लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू आया। ठीक है, ये क्या है, तो दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क कॉर्ड कैम्बियम एंड इन वर्स्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट रूट एंड स्टेम्स। तो जो हमारा, अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉट क्या डिफरेंस होता है मोनोकॉट प्लांट में और डाइकॉट प्लांट में? मोनोकॉट प्लांट को आप जब देखोगे तो बहुत पतला होता है। ठीक है, उसकी लेंथ में तो इंक्रीजमेंट होती है, लेकिन जो उसकी मोटाई होती है, जो उसका चौड़ाई होता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता, पतला पतला होता है मोनोकॉट्स प्लांट। अगर वहीं पे आप डाइकॉट्स को देखोगे तो वो क्या होता है, एकदम मोटा मोटा होता है। इट मीन्स, तो अभी बस इतना याद रखो कि मोनोकॉट बहुत पतला होता है, उसमें ये जो ये विद वाला है वो वाला ग्रोथ नहीं होता है, और डाइकॉट में ये होता है। और ये जो हमारा लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू है ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लांट का तो बार्क पता है ना, बार्क, हाँ, जो अपर मस्त लेयर होता है प्लांट में, हाँ, जो छिलका टाइप का, तो उसे क्या बोलते हैं, बार्क। और उसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो उसका अल्टरनेट नाम हमारा क्या है, कर्क कैम्बियम भी है। ठीक है, और इसी के नीचे हमारा क्या मिलता है, इसी के नीचे हमारा लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू मिलता है। साथ साथ में जो वर्स्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है हमारा, क्लास 7 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्स्कुलर बंडल। तो ये डाइकॉट प्लांट जो कि मोटा मोटा प्लांट होता है ना, हाँ, उस प्लांट के वर्स्कुलर बंडल में भी हमारा क्या मिलता है, लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू मिलता है। तो अभी हमने क्या देखा कि लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है, तो लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू हमारा कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है, यानी बार्क के जस्ट नीचे मिलता है, और डाइकॉट प्लांट में वर्स्कुलर बंडल में मिलता है। ठीक है, समझ आया? अब इसका काम क्या है, दे ऑकर इन अ थिन लेयर, अब बहुत पतला मिलता है, और इसका काम क्या होता है, तो ये जो प्लांट की जो मोटाई होती है ना, जो ये वाला ग्रोथ, जो अभी हम लोग एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़े, तो वो क्या कर रहा था, हाइट को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जो प्लांट की ग्रीथ को इंक्रीज करता है, जो उसके वाइड को इंक्रीज करता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू होता है। इस वजह से और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है। अगर ये मोनोकॉट्स प्लांट में मिलता तो मोनोकॉट्स प्लांट भी ऐसे मोटा दिखता, जबकि मोनोकॉट्स प्लांट मोटा नहीं दिखता है। यहाँ इट मीन्स वहाँ पे लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू एब्सेंट होते हैं, और डाइकॉट मोटा दिखता है, इट मीन्स वहाँ पे लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये टिश्यू लिटरल मेस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्लांट की ग्रीथ और वाइड को इंक्रीज करने के लिए। समझ आया? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फिर हमारा थर्ड क्या है, थर्ड हमारा इंटर कैलरी मेस्मेटिक टिश्यू है। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, एग्जाम्पल स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स टिश्यू ऑफ ऑल्सो अकर्स बिलो द नोड्स। अब ये नोड्स क्या होता है और इंटरनोड्स क्या होता है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो स्टेम आप लोग जब देखते हो तो यहाँ पे ऐसे 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 लाइनिंग टाइप्स का होता है ना, उस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग नोड्स बोलते हैं। ठीक है,
और इनके बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस स्पेस को हम लोग इंटरनोड्स बोलते हैं। तो नोड्स क्या होता है और इंटरनोड्स क्या होता है, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये चीज सबने देखा होगा, हाँ, कुछ इमेजिन नहीं करना है क्योंकि सबने देखा है पहले से। तो नोड्स क्या होता है, इंटरनोड्स क्या होता है, ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो हमारा इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू है, तो एक तो लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है, तो ये तो सबको पता है कि लिप्स होता है, लिप्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इंटरनोड्स क्या है, नोड्स के बीच के स्पेस को इंटरनोड्स बोलते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होता है, समझ आया। फिर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा ग्रासेस होता है, ठीक है, उसके स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है। और इसका मोस्टली हमारा काम क्या होता है, जैसे आपने ये भी देखा होगा कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं वो ग्रास को क्या करते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से अपना बढ़ने लगता है, तो क्यों, तो वो इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है। तो इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू हमारा कहाँ मिलता है, तो ये हमारा जो प्लांट होता है उसके इंटरनोड्स में, नोड्स में और लिप्स के बेस में मिलता है, गॉट इट। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि मैस्मेटिक टिश्यू का फंक्शंस क्या होता है। तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, तो मैस्मेटिक टिश्यू एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। मैस्मेटिक टिश्यू का काम ही होता है, ठीक है, उसका काम ही होता है कि डिवाइड करना यानी नए टिश्यू का जन्म देना, हाँ। और जो जन्म देता है हमें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं ना। तो यही चीज बोला जा रहा है कि मैस्मेटिक टिश्यू क्या है, पेरेंट्स है, क्योंकि इसी से तो परमानेंट टिश्यू आया है। परमानेंट टिश्यू ऐसे भगवान से लाके थोड़ी दिए हैं। जब मैस्मेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, अपना जो पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर दे रहा है, उसी मैस्मेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, उसी को ना हम लोग परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। मतलब जितना भी प्लांट में टिश्यू है उस सबका पेरेंट्स कौन है, मैस्मेटिक टिश्यू ही है ना, हाँ, समझ आ रहा है, डाउट नहीं है ना। तो क्योंकि ये डिवीजन के लिए कैपेबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट्स टिश्यू, गॉट इट। फिर हमारा क्या है, दिस टिश्यू टेक पार्ट इन अ ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स। अब देखो भाई, नया सेल ऐड कर रहा है, नया सेल ऐड कर रहा है, तो इसी की वजह से ना ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो हाइट में ग्रोथ हो रहा हो, चाहे ये उसका जो ग्रीथ है उसमें ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यही ना डिवाइड करके नया सेल ऐड कर रहा है। अगर नया सेल ये प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसको क्या बोला गया है कि जो प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा मैस्मेटिक टिश्यू होता है, गॉट इट। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, द प्लेस ऑफ इंजरी इन अ प्लांट इज हेल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स बाय मैस्मेटिक। ये भी एकदम सिंपल सा बात है यार। अगर मान लो कि प्लांट को कहीं चोट वोट लग गया, ठीक है, वहां से उसका कुछ सेल्स वर्न आउट हो गया, जैसे हम लोग में होता है, ठीक है, तो फिर तो रिपेयर होगा ना, हाँ। तो वो रिपेयर कौन करेगा, जो डिवाइड करेगा वही ना करेगा, जो डिवाइड नहीं करेगा तो वो कैसे उसको रिपेयर कर सकता है। सिंपल से एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो जो प्लांट में अगर कभी इंजरी वगैरह हो जाता है और जो सेल रिपेयर्स होता है उसको वो रिपेयरिंग कौन करवाता है, तो वो रिपेयरिंग हमारा मैस्मेटिक सेल और मैस्मेटिक टिश्यू करवाता है, ठीक है। तो 3 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा अभी तक मैस्मेटिक टिश्यू का। एक था कि भाई ये पेरेंट्स है, ठीक है, क्योंकि इसी से नया सेल की जन्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है कि ये हमारा ग्रोथ में, अब ये सेल ऐड करेगा तो सेल ऐड होने से ही ना ग्रोथ होता है, चाहे वो हाइट में ग्रोथ हो या चाहे वो ये चौड़ाई में ग्रोथ हो। तो ग्रोथ के लिए भी हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मैस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड हमारा क्या है कि जैसे इंसान को चोट लग जाता है और क्या होता है, कुछ सेल्स थ्रोन हो जाते हैं, फिर वो रिपेयर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, वैसे प्लांट के केस में भी होता है। तो प्लांट के केस में जो रिपेयरिंग वाला काम है वो कौन करता है, तो वो भी हमारा मैस्मेटिक सेल ही करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है,
देखो हाँ अब इसका फोर्थ वाला, द प्लांट शूट्स लोडेड और बेंड बाय विंड आर मेड टू ग्रो ऑफ राइट बाय एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू। यही वाला स्लाइड है ना, जो हमारा जो इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू है वो हमारा हेल्प कैसे करता है। तो ये क्या करता है कि जब भी अगर कोई तेज हवा आता है, ठीक है, तो उससे हमारा क्या हो सकता है, जो प्लांट है उसका लीव्स वगैरह बेंड हो जाता है, लेकिन इंटरकैलरी मसल उसको सपोर्ट करता है और वो ऐसे ऑफराइट रहता है, ठीक है। फिर हमारा ये एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है, तो it brings about the elongation of the root and stems. It result in an increase in the height of the plant which is called primary growth। यही हमने अभी तो देखा कि क्या कर रहा था, शूट के भी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा था और रूट के भी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा था। और जब ये रूट को शूट को ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है मतलब हाइट को इंक्रीज कर रहा है, और हाइट की ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू हमारे प्लांट बॉडी के प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लास्ट स्लाइड, ठीक है। फिर जो हमारा लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू है, तो इसको हम लोगों ने क्या देखा कि वस्कुलर बंडल में डाइकॉट स्टेम और स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये प्लांट की ग्रीथ को, उसके वाइड को इंक्रीज करता है। और जो मोटाई, ठीक है, जो वाइड और ग्रीथ इंक्रीज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू हमारा प्राइमरी ग्रोथ के लिए, और ये लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू हमको सपोर्ट कर रहा है कि हवा भी चल रहा है तब भी हम ऑपराइट ग्रो कर पाए, हम नहीं प्लांट, ओके। फिर क्या है, यही चीज यहाँ पे इंटरकैलरी मैस्मेटिक, इट प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन एन लेंथ ऑफ एन ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स। और हमने ये भी पढ़ा था ना कि हमारा जो ये इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू होता है लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, तो लीव्स को भी डेवलप होने में, ग्रो करवाने में मतलब हेल्प करता है, प्लस इंटरनोड्स को भी ग्रो करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।